इंडियन टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। पारक कॉलोनी में बिजासन माता भक्त मंडल द्वारा महाप्रसादी का किया गया आयोजन। इंदौर के स्नेहनगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर हुए हादसे में मृत लोगों को मंदसौर में सर्व समाज द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। पेयजल योजना के कार्य के दौरान नगरपालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। और मंदसौर में यातायात पुलिस टीम ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। विगत 25 वर्षों से निरंतर पारक कॉलोनी में स्थित बिजासन माता मंदिर में बिजासन माता भक्त मंडल द्वारा महाप्रसादी का आयोजन किया जाता रहा है। चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि में नवरात्रि के पश्चात बारस पर महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। माता बिजासन के मंदिर में 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना होती है और भक्तों का तांता लगा रहता है। बिजासन माता भक्त मंडल द्वारा महाप्रसादी का आयोजन किया गया। हजारों भक्तों ने महाप्रसादी को ग्रहण किया। प्रसादी का लाभ उठाने के लिए राजनेताओं सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। विगत 20 वर्षों से बिजासन भक्त मंडल द्वारा यहाँ भंडारे का महाप्रसादी का आयोजन होता है और नवरात्रि का पर्व बीता है। 9 दिवस तक माँ भगवती की पूजा आराधना की जाती है, बिजासन माता की आराधना की जाती है और यहाँ भक्त मंडल द्वारा बिजासन भक्त मंडल द्वारा इस प्रकार का महाप्रसादी का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। तो बिजासन भक्त मंडल को बधाई शुभकामनाएं कि लंबे समय से माँ की भक्ति करते हुए महाप्रसादी का कार्यक्रम करते हैं और आज इसी कार्यक्रम निमित्त हम सब लोग यहाँ आए हैं और सभी भक्तगण महाप्रसादी का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। बिजासन माता भक्त मंडल द्वारा लगभग 23 वर्षों से यह भंडारा नियमित रूप से चल रहा है, जो कि पहले दोनों नवरात्रि में नवरात्रि के पश्चात दशहरे के बाद में बारस के दिन ये भंडारे का आयोजन हम यहाँ पर रखते हैं, जो कि प्रतिवर्षानुसार है। इसको हमने शुरू किया था जब हमारे यहाँ के भक्त मंडल के जो लोग थे लिमिटेड संख्या में, लेकिन धीरे धीरे भक्तों का सहयोग मिलने लगा और इसके लिए हम किसी भी भक्त से किसी प्रकार की वसूली या चंदे का काम नहीं करते हैं। ये स्वतः माता जी की प्रेरणा से और हमारे परिवार के सहयोग से एवं जो भक्त आते हैं उनके सहयोग से ये निरंतर चल रहा है। और यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से बाहर से आते हैं, उनके यहाँ पे कष्ट निवारण होते हैं। इस कारण सभी यहाँ पे लगभग दोनों नवरात्रि में मौसम कैसा भी हो, भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि में 9 दिन पूजन अर्चन होता है, उसके पश्चात महाआरती और आज भी हवन प्रसादी हुई, उसके पश्चात भंडारे महाप्रसादी का आयोजन रखा गया। इंदौर के स्नेहनगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर हुए एक दुखद हादसे में बावड़ी धंसने से 36 धर्मालु जनों का दुखद निधन हो गया। सभी मृतकों की आत्म शांति हेतु मंदसौर शहर के सभी समाज प्रमुख जन, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, मातृशक्ति, युवा जन सामूहिक एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गांधी चौराहा पर एकत्रित हुए। सभी ने पहले 2 मिनट का मौन रखकर उसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दिवंगत आत्माओं को श्री हरि चरणों में स्थान मिलने के लिए दी। इस अवसर पर मंगला मुखी किन्नर गुरु अनीता दीदी, पंडित दशरथ भाई शर्मा, नाना अटोलिया, रमा देवी गुर्जर, रूपल संचेती, वासुदेव भाई सेवानी, देवीदास हरवानी, रमेश चंद्र चंद्रे, श्याम चौधरी, दशरथ झाला, मुकेश जी काला, पंडित दिलीप शर्मा, नंदुभाई आडवाणी, अरविंद सारस्वत, विकास भंडारी, दीपक गुर्जर, अशांशु संचेती आदि सैकड़ों की संख्या में समाजजन मौजूद रहे। 36 लोगों का ऐसा चला जाना, काल के गाल में समा जाना, आज यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के मन में बहुत दुख, बहुत संवेदनाएं हैं। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से विगत दिनों इंदौर शहर में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है। स्नेहनगर में बेलेश्वर महादेव मंदिर झूलेलाल मंदिर में रामनवमी के अवसर पर पूजा अर्चना हवन करते हुए 36 हमारे श्रद्धालु धर्मजनों का आकस्मिक देहावसान हो गया था। तो उसी में मंदसौर शहर भी इंदौर शहर के इस दुख में सहभागी बनकर आज निमित्त के मात्र सिंधु सभा और युवा शाखा एवं जयराम जी ब्रह्म सेवा समिति
परंतु सर्व समाजजन ने मिलकर आज यहाँ पर एकत्रित होकर 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि देकर एवं मोमबत्ती जलाकर पूरे इंदौर शहर सहित सभी को बताया है कि मंदसौर शहर आपके दुख में सहभागी है एवं उतना ही दुखी है जितना आप हैं। सभी हमारे परिवारजन हैं। इस अवसर पर सभी ने एकत्रित होकर और श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके लिए मंदसौर शहर वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही वास्तव में इतने दुख की घड़ी होने के बाद भी उन 36 परिवारों में से 10 परिवारों ने नेत्रदान और त्वचा का दान किया है, जो कि वास्तव में इंसानियत के लिए बेहद अनुकरणीय कार्य है। मंदसौर शहर में अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल के लिए नई पाइपलाइन डाली जा रही है। इस पाइपलाइन से शहर के रहवासियों की पेयजल समस्या समाप्त हो जाएगी। नई पाइपलाइन डालने के लिए पुरानी पाइपलाइन खोदी गई है। इसमें करीब 500 से अधिक अवैध नल कनेक्शन सामने आए हैं। हैरत की बात यहाँ ये है कि इतने फर्जी नल कनेक्शन बीते 10 से 15 वर्षों से चल रहे थे और नगर पालिका को इसकी भनक तक नहीं थी। इसमें नगर पालिका के राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही ये भी दिखाई दे रहा है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार किस हद तक हावी है। मामले में वार्ड 36 पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 200-300 अवैध नल कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ये बड़ा भ्रष्टाचार है। इसका फायदा जनप्रतिनिधि से लगाकर कर्मचारी तक ले रहे थे। अगर ये पैसा नगर पालिका को राजस्व के रूप में मिलता तो नगर का और भी विकास होता। उधर नगर पालिका जलकर सभापति नीलेश जैन ने बताया कि अमृत योजना 2.0 के तहत शहर में नई पाइपलाइन डाली जा रही है। जिन वार्डों में पाइपलाइन डाली गई है वहां पर करीब 500 अवैध नल कनेक्शन मिले थे। अवैध कनेक्शन को विच्छेद कर नए नल कनेक्शन जारी किए गए हैं। इससे नगर पालिका को करीब 25 लाख की आय हुई है। ये अमृत 2 के अंतर्गत चंद्रपुरा वार्ड नंबर 26 में पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। लगभग 25 लाख की ये मेन लाइन डलेगी, जो पाटीदार मोहल्ले में भी जाएगी और इधर पशुपतिनाथ गेट तक जाएगी। दूसरे चरण में सीताऊं फाटक क्षेत्र भी रहेगा और इनका एक चरण और चालू हो रहा है, जिसमें 8 इंची पाइपलाइन हर गलियों में डलेगी। इससे इन प्रेशर अच्छा मिलेगा, पानी अच्छा मिलेगा। और दूसरा सबसे बढ़िया बात ये हो रही है कि इस लाइन डलने से जो अवैध कनेक्शन सामने आ रहे हैं, आप देखिए कि कितने अवैध कनेक्शन लगभग आप वार्ड नंबर 1 और 2 में जो पाइपलाइन डली अभी हाल ही में बसर कॉलोनी में डली, वहाँ कम से कम अभी नगर पालिका के 400-400, 500-500 कनेक्शन हुए हैं। तो इस अवैध मतलब अवैध थे तो इन्होंने नहीं जोड़े, तो फिर उनको वेद करें और वेद करके कनेक्शन मिले। सबसे बड़ी दिक्कत कनेक्शन जोड़ने में यह आती है कि अवैध कॉलोनियों में हम कनेक्शन कर नहीं पाते। तो मेरी अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा हुई, जलकर सभापति जी से चर्चा हुई कि हम क्यों ना इनका डायरेक्शन देख के डायरेक्शन के आधार पे ही इनको नल कनेक्शन दिया। नगर पालिका में वार्डों की ये स्थिति है कि 300-300, 350 अवैध कनेक्शन पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका लाभ जनप्रतिनिधि ले ही रहे थे, दूसरे कर्मचारी भी ले रहे थे। ये एक तरह का भ्रष्टाचार ही था। इससे नगर पालिका के जो जल प्रदाय में जो आय बढ़ेगी, उसको राजस्व को जो फायदा होगा, उससे और भी विकास होगा और बहुत सारी कार्य होगा। क्या कहें, किस तरह से नल जल योजना का पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की पाइपलाइन डल रही है। कब तक डल जाएगी, क्या रहेगा? ये अभी 2 दिन की प्रोसेस है, 2 दिन वहाँ तक पहुँचने के लिए। कहाँ तक जाए, कहाँ चल रहा है? ये टंकी से जो नई टंकी बनी है वहाँ से स्टार्ट हुई है, अभी पशुपतिनाथ मंदिर तक जाएगी। कहाँ के पाइपलाइन के लिए जोड़ा जाएगा इसमें? कहाँ की मतलब किस लाइन से जोड़ा जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है पूरे एरिया के लिए। चंदनपुरा में काम चल रहा है पानी की लाइन का। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये पानी की नई टंकी है ना चंदनपुरा में, वहाँ से पशुपतिनाथ का गेट तक, अगले वाले गेट तक। इससे सप्लाई की जाएगी क्या? नहीं, ये तो सप्लाई लाइन अभी जाएगी, ये तो मेन लाइन है। पहले ये शिकायत रहती थी कि बारिश के दिनों में या तो भारी वाहन चढ़ने से वो पाइपलाइन अक्सर टूट जाती थी और 8-8 दिन पानी बंद रहता था मोहल्ले का। तो अब हम लोगों ने उसका स्थायी निदान खोजा है। अब हम जो इसके अमृत योजना में जो पाइपलाइन डाल रहे हैं, इससे पेयजल की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी उस इलाके की। ऐसा सुनने में चल रहे हैं अवैध कनेक्शन निकल रहे हैं और उन कनेक्शनों पर कार्रवाई यदि नहीं की तो वो जल प्रदाय के प्रभारी की को समस्या होगी। उनको जांच परख करके और ये सब काटते रहना चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर है। कार्रवाई होनी चाहिए उनका, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टैंडिंग ऑर्डर है, अवैध कनेक्शन न हो। मंदसौर यातायात थाना पुलिस टीम द्वारा नया खेड़ा बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों को रोका और उन पर चालानी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने चेकिंग पॉइंट लगाकर 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों को रोका और आवश्यक दस्तावेज, लाइसेंस आदि चेक किए। यातायात नियमों के विपरीत वाहन चला रहे वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की।
हाँ, ये नया खेड़ा रोड पे वाहन चेकिंग की जा रही है। जो ट्रिपल सवारी है, जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और जो सीट बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहे, फोर व्हीलर चलाते हुए ऐसे लोगों को रोका जा रहा है, ऐसी गाड़ियाँ रोकी जा रही है। उनके वाहन के कागजात भी चेक किए जा रहे हैं और जिनके कमी खामी है तो उनके चालान भी बनाए जा रहे हैं। जो हेलमेट नहीं लगा रहे उनको भी समझाइश भी दे रहे हैं और चालान भी बनाए जा रहे हैं। जो कितने चालान अभी तक 8 चालान बनाए आपका ऐसा पेलदाम। महावीर जयंती के मौके पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1008 सिक्के इकट्ठा कर भगवान महावीर की आकर्षक सिक्कों वाली प्रतिमा तैयार की है। शख्स का दावा है कि यह प्रतिमा पूरे देश में और कहीं नहीं। देखिए यह खास रिपोर्ट। यह है मंदसौर शहर के जनकपुरा क्षेत्र में रहने वाले संजय चौरड़िया और इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो शायद किसी और को करने में बड़ा अजब लगे, लेकिन 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक मिसाल पेश की है जो कि जैन धर्मावलंबियों के साथ साथ मंदसौर के लिए भी बड़ी खास है। दरअसल संजय चौरड़िया ने जब सरकार द्वारा चलाए गए सिक्कों में स्वास्तिक वाले सिक्के को देखा तो उस तरह के विचित्र सिक्कों से भगवान महावीर की प्रतिमा बनाने की ठानी। वही खास बात यह भी रही कि भगवान महावीर के नाम के आगे 1008 शब्द का उद्बोधन भी होता है। लिहाजा 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1008 सिक्के एकत्रित किए और फिर उनकी मदद से भगवान महावीर की एक सुंदर सी आकर्षक प्रतिमा तैयार की। इसके बीच के सफर की बात करते हुए चौरड़िया ने बताया कि ये सिक्के उनको इतनी आसानी से नहीं मिले। परिवारजनों और दोस्तों की मदद और स्वयं के प्रयास के बाद सालों बाद ये सिक्के उन्हें मिल पाए। कई मंदिरों का भ्रमण और कई धार्मिक आयोजनों में भ्रमण के बाद हजारों लाखों की गणना के बीच इक्का दुक्का सिक्के उन्हें मिलते गए और इस प्रकार अंततः 1008 सिक्कों को जुटाने में चौरड़िया सफल हुए। जब 1008 सिक्के इनके पास इकट्ठा हो गए तो फिर भगवान महावीर के सिक्कों की ये आकर्षक प्रतिमा बनाई और उसे पूर्ण स्वरूप दिया। वह ये प्रतिमा बनकर तैयार हुई। संजय चौरड़िया का दावा है कि ये प्रतिमा पूरे देश में और कहीं नहीं है। वहीं आज महावीर जयंती पर्व के मौके पर उन्होंने सभी समाजजनों से संदेश देते हुए कहा कि समाजजनों को हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि सबसे अलग हो और एक मिसाल बने। नाम संजय चौरड़िया है। कैसे आपको लगन लगी कि जैन समाज मैंने जब ये सरकार ने सिक्के निकाले थे तब मेरे को ये स्वास्तिक वाला सिक्का देखा। मैंने सोचा क्यों ना अपन ऐसा काम करें कि पूरे इंडिया में ऐसा किसी ने नहीं किया हो। ये सोच के मेरे जब पहला सिक्का देखा तो मैंने सोचा कि अपन क्यों ना महावीर स्वामी के आगे 1008 लगता है तो मैंने सोचा 1008 सिक्के अपन इसको इकट्ठे कर लेते हैं, फिर ऐसी भव्य तस्वीर बनाएंगे कि जो किसी के पास ना हो। ये सोच के मैंने ये सिक्के इकट्ठे करना प्रारंभ किए थे, पर ये सिक्के इतने आसानी से एकत्रित नहीं होते थे। ये सिक्के जब भंडारे वगैरह कहीं भी जाओ तो अपन ढूंढते थे तो हजारों लाखों की तादाद जब अपन सिक्के की ढूंढते थे तब जाके 1 या 2 सिक्के 3 सिक्के मिलते थे। तो ये सारे एकत्रित करने में मुझे करीबन 14 साल का समय लगा। उसके बाद जाके ये 1008 सिक्के इकट्ठे हुए। इसमें मेरे परिवार, मेरे इष्ट मित्र, दोस्तों वगैरह, व्यापारियों सभी का मेरे को सपोर्ट रहा कि वो ढूंढ ढूंढ के रखते थे। मैं उनको बताता था कि ये सिक्का है तो रखना, ये सिक्का है तो। ये प्रेरणा कैसे आई आपको? ये पहला सिक्का जब देखा तो मेरे को ऐसी मन में जागी, क्या पता महावीर स्वामी ने मुझे ये सद्बुद्धि दी। तो मैंने सोचा 1008 इकट्ठे कर लेते अपन और फिर ये ऐसी भव्य प्रतिमा बनाते जो मैंने बनाई और ऐसी वास्तव में कहीं नहीं है। प्रतिमा में कितने सिक्के लगा? इसमें 1008 सिक्के लगे हुए हैं टोटल। अभी जन्म स्थानक भी मनाया जाएगा महावीर स्वामी। हाँ, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सभी को? मैं इस बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि समाजजनों को ऐसा काम और ऐसी मिसाल पेश करना चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय चौरड़िया, मंदसौर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बनी रहिए SBCN टाइम्स के साथ। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।